आज हम आपको इन कीमती और खाली बेकार बोतलों का इस्तेमाल बताएंगे कि किस तरह से आप इनको यूज़ करके फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इनको यूज़ करने के बाद फेंकना नहीं। तो इसका ऐसा जुगाड़ हम आपको बताएंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा होने वाला और आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेव होने वाली। तो आपने करना क्या जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। रोज़ाना की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि विंटर में हम इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब हम अपने सॉक्स को वॉश करते हैं और ये गीली होती है, हम इसके ऊपर इस्त्री करते हैं तो ये इसका जो लास्केट होता है ना, वो वाली चीज़ ये ख़राब हो जाती है, फिर हमारी जो सॉक्स होती है वो बेकार हो जाती है। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस्त्री के साथ आपने सॉक्स को नहीं सुखाना। आपने करना क्या, अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है ना, तो आपने इससे अपनी जो सॉक्स है उसको इस तरह से आपने इसको सुखाना। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद आपने इस ड्रायर को चलाना है। ये देखिए, मैं अभी चलाकर आपको दिखाती हूँ। हम इसको वॉश अच्छी तरीके से खुश्क कर सकते हैं। ये आवाज़ नहीं आती इसलिए मैं बंद करके आपको दिखा रही हूँ। जब भी आप इसको सुखाना चाहें तो आपने इस तरह से आपने जो हेयर ड्रायर है ना, इसके साथ आपने इसको सुखाना है। बहुत जल्दी जो आपकी सॉक्स हैं वो सूख भी जाएंगी और के काबल भी हो जाएगी। आज के बाद आपने बिल्कुल भी सर्दियों में घबराना नहीं। इस तरह से जो आपके सॉक्स होती है, बड़ी है या छोटी है, तो इसको आपने इसी तरह से आपने ड्राई के साथ लगाना और इसको 1 मिनट में आपने खुश्क कर लेना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जब मैं इसको चलाती हूँ ना, तो आवाज़ नहीं आती मेरी, तो ये इसका शोर होता है, इसलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको सुखाना है। ये देखिए, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज के बाद आप बिल्कुल इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी हमारी इस चार्जर को लेकर, जब भी हम इसको चार्जर करते हैं तो अक्सर हमारी वो नीचे ना कोई स्टैंड होता है, ना कुछ, जब जहाँ पे हमारा बोर्ड लगा होता है ना बिजली का, तो वहाँ पे ना कोई चीज़ होती है। तो हम इस तरह से इसी में अटका देते हैं कि चार्जर जो है वो अपने चार्जर के साथ ही अटकाते हैं, तो ये इस तरह से फिसलता और गिर जाता है और टूट जाता है। अक्सर हमारे मोबाइल जो इस तरह से ये डैमेज हो जाते हैं। तो आपने आज के बाद करना क्या, सबसे पहले आपने करना, जब भी आप चार्जर लगाएं ना, इसको आपने ये वाला मास्क तो हर घर में होता है, इस तरह से आपने मास्क लेना, इसके अंदर आपने इस तरह से इसको रखना और जब भी आप चार्जर को लगाएं ना, इसको पहले आपने इसमें इस तरह से दाखिल करना है। ये देखिए जी, इस तरह से आप करेंगे ना, तो इस तरह से आप इस शू को लगाएंगे स्विच में, तो ये बहुत आसानी से और बहुत ईजी स्टैंड भी बन जाएगा और बगैर किसी लागत के। तो इस तरह से आपका जो मोबाइल है वो भी महफूज रहेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें। इस तरह से फ्रूट को कटिंग करने के बारे में, कि हम इसको इस तरह से कट करते हैं ना, तो ये इस तरह से हो जाता, कुछ अच्छे तरीके से नहीं आता। जब भी हम इसको कट करके देते हैं ना, तो ये देखिए जी, ये इसके जो होते हैं ज़रे, ये इस तरह से एक सफ़ेद सा ये इस तरह से होता है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता। तो आपने माल्टा किस तरह से कट करना। आज के बाद जब भी आप किसी मेहमान के सामने या आप खुद खाने के लिए इसको कट करें ना किन्नू को, तो आपने इस तरह से कट करना। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त तरीका। इस तरह से वो वाली चीज़ जो इसमें आएगी भी नहीं और ना ही आपके मुँह में अटकेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अक्सर मेरी बहनें इस तरह से कट कर लेती है, तो फिर वो देखती है कि ये किस तरह से कट हुआ। अक्सर मेरी बहनें नींबू भी इस तरह से कट करती है। आप जब भी लेमन को कट करें, लेमन को भी आप इसी तरीके से कट किया करें, तो बहुत अच्छे तरीके से ये कट भी होता है और अच्छा भी लगता है और यूज़ भी पूरा होता है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। टिप जी आपके लिए ये बहुत स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस तरह से जब हमारे बच्चे और बड़े मर्द घर के जो शूज़ है सारा सारा दिन पहने रहते हैं, तो जब रात को आते हैं घर में उतारते हैं, तो उसमें से इतनी बैड स्मेल आती है। बेशक हम शूज़ों को वॉश कर ले, जो मर्जी कर ले, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो आपने करना क्या, इस तरह से जब भी आपके शूज़ घर में रात को उतारते ना मर्द हज़रात, तो इस तरह से आपने करना क्या, इसमें आपने टेल्कम पाउडर डाल के इसके अंदर सारे अंदर फैला देना। इस तरह से टेल्कम पाउडर लेना और अपने जूते के अंदर तक इसको फैला देना। तो इसको आपने धूप में रखना है। धूप में रखेंगे तो इसकी जो स्मेल है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी इसमें से स्मेल ना जाए, तो आपने करना क्या, आपने टेल्कम पाउडर के साथ साथ आपने मीठा सोडा जिसमें डालना और इसमें आप इसको आपने जब भी धूप हो ना, आपने जूता उतार कर धूप में जरूर रखना है। इससे जो आपके जूते की शूज़ की जो स्मेल है ना, बैड स्मेल, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप आप जरूर आजमाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन कौन इस तरह से करता है। मेरी इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा हो। सबसे पहले आपने लेना जी 1 चम्मच के करीब दूध लेना। उसमें आपने, हमारे घर में वैसलीन होती है, तो इस तरह से जी आपने वैसलीन को भी लेना। जितना आपने दूध लिया उतनी आपने इसमें वैसलीन लेनी है। ये देखें जी, बड़ी ज़बरदस्त
सा हम आपके लिए रेमेडी लेके आए, क्योंकि अक्सर हमारी बहनों के सर्दियों में इस तरह से हाथ पाँव के ऊपर भी रिंकल बन जाते हैं जो बहुत नुमाया नजर आते हैं, तो वो किस तरह से ख़त्म करेंगे। तो आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आए। तो तीसरी चीज़ आपने करना क्या, ये मैंने 1 चम्मच दूध लिया, 1 चम्मच के करीब मैंने वैसलीन ली है। तो अब हम इसमें 1 ही चम्मच के करीब इसमें माल्टे का जूस निकालेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसमें निकाल लेंगे। तो ये बड़ी आपके लिए अच्छी रेमेडी है। जिन मेरी बहनों के पाँव पे और अक्सर फेस पे तो होता ही होता है, लेकिन अक्सर मेरी बहनों के हाथों पे भी रिंकल होते हैं। तो इस तरह से जी आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लगाएंगे ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रेमेडी है। आज के बाद आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि जी हम इतने बूढ़े हो गए, हमारे हाथों पे इस तरह की रिंकल्स होगी। तो ये देखिए, इसको आपने अच्छे तरीके से मैच करना, आपने इसको गर्म कर लेना। थोड़ा सा आप इसको गर्म करेंगे ना, तो ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ी ठंडी है इसलिए मिक्स नहीं हो रही। तो इसको आपने इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने करना कि जब भी आप रात को सोने लगे ना, तो आपने सोने से पहले अपने हाथों पे और अपने पाँव पे, ख़ास करके जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा जो लगे हैं कि जब बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं से और इस तरह से रिंकल बने हैं, तो आप इस तरह से लगाएंगे तो ये आपके जो हाथों के निकल्स है ना, ये भी इतने ब्लैक हो जाते हैं। इसको भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और साथ ही आपकी जो रंगत है वो भी एकदम से अफेयर हो जाएगी। इस तरह से जी आप लगाएंगे ना रात भर, इसको सुबह उठेंगे तो इसको आपने फ्रेश पानी के साथ इसको वॉश करना, जिससे आपकी जो स्किन टाइट भी होगी और रंगत भी ये इसकी अफेयर होगी, और जो साथ साथ आपके निकल्स है ना वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ज़रूर मेरी इस टिप को आपने फॉलो करना। फ्रिज में सेव कर सकते हो इसको आप हफ्ते भर के लिए। तो रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने लगाना, थोड़ी सी आपने इसको गर्म कर लेनी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। टिप भी जी आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली। इस तरह से जी मेरी इस टिप को ज़रूर गौर से देखना। ये देखें जी, मैंने पहले सबसे इसमें लेमन मैक्स डाला, तकरीबन 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें लेमन मैक्स डाला। अब हम इसमें डालेंगे नमक भी हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से आपने नमक डालना। नमक के बाद हमने डालना है मीठा सोडा, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया मीठे सोडे का। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से हल करेंगे। इसको हम बड़ा ज़बरदस्त बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे जो इस तरह के लिक्विड बनाने जा रहे हैं, हमारे बर्तन होते हैं स्टील के। ये देखिए जी, इस तरह से उनकी जो चमक होती है वो मांद पड़ जाती है और इस तरह से हमारे जो बर्तन होते हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। आज हम आपको इस लेमन मिक्स से जो मैंने ये वाला मटीरियल बनाया, इससे आपको बर्तन साफ़ करके दिखाएंगे कितना अच्छा ज़बरदस्त ये जुगाड़ है। हम इसको अच्छे तरीके से हल करना। तो ये देखें जी, हमने अपने घर में रखी हुई चीज़ों से और घर के जो बर्तन इतनी मैले हो जाती है, इनकी वो चमक जो मांद पड़ जाती, पहले से बने थे तो हमारी नानियाँ दादियाँ हमारी माएँ भी इतनी अच्छे तरीके से बर्तन मांजती थी। इनकी वो एकदम होती थी, रेत वगैरह लेती थी। उससे पहले हमारी नानी दादियाँ जो होती थी वो चूल्हे की जो राख होती थी उससे बर्तनों को अच्छे तरीके से वॉश करते थे, जिससे इतनी चमकदार बर्तन होते थे, हमारे चेहरे भी उसमें नज़र आते थे। आजकल तो बच्चियों को बहुत ही ऐसी होती है कि जी हम बर्तनों से हमारे हाथ ख़राब हो गए, ये किस तरह से हम अपने घर को साफ़ रखेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इन बर्तनों को साफ़ करना है। तो ये आज के बाद आपके बिल्कुल भी रेत तो आप नहीं ले सकते जी, आपके हाथ ख़राब होते, आपके नाखून ख़राब होते। ये वाले नमक और मीठा सोडा और लेमन मैक्स तो ले सकते ना। इससे आपने इस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ करना, जिससे आपके बर्तन और जो आपके जो घर में रखे हुए जो भी स्टील के बर्तन हैं वो इतने चमकदार हो जाएंगे कि आप देखकर हैरान होंगे कि ये वही बर्तन है जिसको हमने इस तरह से बेकार समझकर फेंक के दिया था कि ये ख़राब हो गए बर्तन। तो आज के बाद आपके बर्तन भी बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे जैसे आप नए बाज़ार से लेके आए। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इनको अप्लाई करना इनके ऊपर ये इसी स्पंज से। तो हम अभी आपको वॉश करके भी दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट इसका मिलेगा, बल्कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें जी, ग्लास जो है इतने अच्छे तरीके से अभी से इसकी चमक नज़र आ रही है। तो वो जब हम इसको वॉश करेंगे तो कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। ये देखें जी, इस तरह से हमारी जो प्लेटें होती है ना, इनकी भी चमक जो होती है वो मांद पड़ जाती है। तो अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त जी इसका फ़ायदा है और कितना अच्छा इसका रिजल्ट। लेकिन ना तो मेरे हाथ बिल्कुल ख़राब हुए कि नाखून जो मेरे वो भी ख़राब हुए और हमारे बर्तन भी देखे इसी तरह से चमक उठे। अभी तो मैंने वॉश नहीं किया और आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने अपने जो शीशे के बर्तन हैं और आपके कप वगैरह होते हैं ना, उनकी भी इस तरह से चमक जो मांद पड़ जाती है। अक्सर चाय के निशान लग जाते हैं, पानी के निशान भी लग जाते हैं शीशे के गिलासों को, आप उनको भी इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपका सारे का सारा घर चमक उठेगा। देखें जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे गिलास हो गए, अंदर से भी और बाहर से भी। ये देखें, इसी तरह से आपने अपने सारे के सारे घर के जो बर्तन होते हैं ना, आपके शीशे के हैं, प्लास्टिक के हैं, जो भी है कप वगैरह होते हैं रोज़ाना रूटीन के जो हम चाय पीते हैं, उनको आप इसी तरह से
साफ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारे जो बर्तन थे स्टील के, वो इतनी इनकी मांद पड़ गई थी चमक, और इस तरह से चांदी की तरह चमक उठे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह के बल्ब को लेकर जब हम बल्ब को लगाते हैं ना, तो इसकी वक्त के साथ साथ रोशनी जो है वो कमदम होना शुरू हो जाती है। तो जब हम इसको देखते हैं ना, तो ये वाली साइड पे ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है, जो बहुत जिसकी वजह से इसकी लाइट जो मदम हो जाती है। तो आपने करना क्या, इस जंग को ख़त्म करने के लिए आपने करना इस तरह से ग्रेडियर हमारे घर में होते हैं जिसको कद्दूकश कहते हैं। तो ये पकड़ना आपने इस तरह से ना, हल्का हल्का इसके ऊपर आपने इस तरह से रैप करना बल्ब को, इस तरह से भी आपने इसको रैप करना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त, बल्कि जब आप इसको लगाएंगे ना दोबारा, तो पहले से भी ज़्यादा इसकी रोशनी होगी। इसी तरह से आपके घर में अगर कैंची वगैरह है जो जिसकी धार जो हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप इसको भी इस तरह से इस ग्रेडियर के ऊपर इस तरह से इसको भी इशारा कर सकते हैं। अगर सेल वगैरह हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, बैटरी जो होती है, जो अक्सर हमारे रिमोट वगैरह में होते हैं, टीवी का रिमोट में होते हैं, तो इस तरह से आप उन सेलों को भी इसके ऊपर इस तरह से रैप करेंगे, तो आपके सेल वक्ती तौर पर सब काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जब हम माल्टे खाते हैं ना, तो माल्टे के छिलके हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने माल्टे के छिलके बिल्कुल भी नहीं फेंक रहे। तो इस तरह से जो उनके बीज होते हैं ना, वो आपने निकाल देने। तो इस तरह से आपने करना क्या, एक बर्तन में लेना, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना, तकरीबन 1 गिलास के करीब। तो इसमें आपने करना क्या है, 2 और इसमें आपने लेमन डालने। लेमन डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाना। बाद में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना और किस लिए हम इसको बना रहे हैं। इस तरह से जी मैंने इसको चूल्हे पे रखा और हमने हल्की सी आंच इसके नीचे जलाई। तो आपने करना क्या, माल्टे के जो छिलके है ना, उनको आपने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना। कट करने के बाद आपने इसमें तकरीबन 2 लेमन डालने, उसका 4 पीस करके, तो जैसे मैंने डाले। तो इसको हमने थोड़ी देर पकाते हैं। पकाने के बाद आपको दिखाते हैं हम इससे क्या चीज़ बना रहे हैं। देखें जी, जितनी देर तक हमारे माल्टे के छिलके पक रहे हैं ना, हमने इसमें जो पानी है ना डाला, वो खुश्क करना है। उतनी देर में हम आपको बताते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, किस तरह से हम इसमें जो बाकी चीज़ें ऐड करनी है वो आपको दिखाते हैं। कोई भी बार सोप ले लेना, हम डिटॉल सोप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने डिटॉल सोप ही लिया। वो इस तरह से आपने थोड़ा सा ग्रेडर से ग्रेड कर लेना। इस तरह से आपने कद्दूकश की मदद से इसको कद्दूकश कर लेना। आप प्लीज़ मुझे इग्नोर करें क्योंकि मेरा गला ख़राब है, बार बार मुझे खांसी हो रही है। तो इस तरह से जी ये देखें जी, आपने थोड़ा सा फॉर्म में इसको इस तरह से कद्दूकश करना है। ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल उस वाली क्रीम में करना जो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये देखें जी, इसमें को मैंने कर लिया। अब हम साइड पे रखते हैं। इस तरह के जो रैपर होते हैं ना हमारे, इनको भी आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। जब हम कपड़े वॉश करने वाले उतार कर मशीन में रखते हैं ना, तो उसमें एक बैड स्मेल आती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप कपड़े धोने वाले हो ना, उनमें इस तरह के रैपर जो रख दिया करें, उसमें जो बैड स्मेल है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए जी, इसका जो पानी था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये छिलके ना अच्छे तरीके से गल गया है। तो अभी हम इसका चूल्हे को बंद करेंगे और ठंडा होने पे आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इसको ग्राइंड कर इसमें क्या कौन सी चीज़ ऐड करेंगे। ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं ठंडा होने पे। मैंने इसको इसको ग्राइंड कर लिया ब्लेंडर में डालकर। तो ये कितनी अच्छी तरीके से ये बारीक फॉर्म में आ गया। इसको अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल भी सकते हैं। इस तरह से मैं तो इसको इसी तरह से डालूंगी क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी नहीं निकालना, सारा असर इसी में होता है, छिलके में। तो ये देखें जी, इसमें हमने करना क्या, ये वाला जो साबुन हमने ग्राइंड किया था ना, वो हम इसमें अच्छे तरीके से इसको हल कर लेंगे। इस तरह हल करने के बाद हम इसको बनाकर ना किसी डिब्बी में डालकर हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए और ये पानी वगैरह ना छोड़े। तो इस तरह से जब भी आप रात को ना अपने ये पाँव की जो एड़ियाँ फटी होती है ना, उनके ऊपर आपने लगाना। इसी तरह से आप अपने हाथों और पाँव की एड़ियों पे और हाथों की उंगलियां इस तरह से काम करते करते, अक्सर मेरी गाँव की जो बहनें होती हैं उनके हाथों इस तरह से फट जाते हैं। तो ये इस तरह से अपने हाथों पे लगाएंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने इसको ग्राइंड कर लिया और इस तरह से हमने छलनी की मदद से ना इसको हमने बारीक छान लेना। अगर हम उसी तरह भी रखेंगे तो कोई बात नहीं है, अगर वो अच्छा नहीं लगता, इस तरह से आपने ना इसको अच्छे तरीके से छान लेना। छानने के बाद आपने इसमें साबुन को ऐड करना है। मैंने पहले कर लिया था, दोबारा दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, इसको आपने अच्छे तरीके से इस फॉर्म में लेके आना। सारे के सारे को आपने कर लेना। ये वाला जो गुद्दा है इसको आपने फेंक देना। तो इस वाले चीज़ को आपने किसी भी डिबिया में डालना। कितनी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल ऐसे क्रीम वाली फॉर्म में आ गया। तो आपने इसको किसी भी डिबिया में डाल लें, चाहे आप इस तरह से कोई लोशन वाली बोतल है ना, तो उसमें आपने इस तरह से डाल लें। तो थोड़ा थोड़ा करके ये होगा तो थोड़ा मुश्किल, इसको आपने इसमें डालना। तो जब भी आप रात को सोने से पहले इसको आपने ज़रूर अपने हाथों पे और अपने पाँव पे और अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करना, जिससे आपकी
आपके झुर्रियाँ जो है वो सनटाइन्स है जो इस तरह से छाइयाँ बन जाती है, और अक्सर हमारी बहनों की ये ठंडा गर्म पानी लगाने से जो उनकी स्किन इस तरह से फट जाती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसको एक हफ्ता इस्तेमाल करेंगे ना तो खुद ब खुद आपको मजबूर हो जाएंगे कि आप इसको दोबारा बनाएं और इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। साथ ही जो आपके निकल्स वगैरह होती है, आपके हाथों की झुर्रियाँ जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो रात को सोने से पहले आपने इसको अप्लाई करना, सुबह आपने उठ के ताज़ा पानी के साथ इसको वॉश कर लेना। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ज़रूर इस विंटर में बनाएं, आप इसको बनाएं और इसको किसी डिब्बी में डाल दें, बेशक लोशन वाली किसी में डालकर इसको आपने ये फ्रिज में ज़रूर रखना ताकि ये अच्छी तरीके से अच्छी फॉर्म में रहे। तो आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाना है, जिससे आपके चेहरे, आपके फेस की और आपके हाथों की और पाँव की जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी और आपका जो कलर हो बिल्कुल एकदम से आप गोरे गोरे भी हो जाएंगे, और जो आपको सनटैन से होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएगी, जैसे बिल्कुल बेबी स्किन है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ज़रूर मेरी इस टिप को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से करता है, किस किस को हमारी ये वाली रेमेडी बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह के हमारी जो खाली बोतलें होती है ना परफ्यूम वगैरह की, हम इसको इस तरह से फेंक देते हैं। तो इस तरह से आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि अक्सर हमने आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इन बेकार बोतलों का इस्तेमाल करना है। तो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ लेके आए। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें ना तो आपने करना क्या, बोतलें खाली होती है ना स्प्रे वगैरह की, परफ्यूम की और बॉडी स्प्रे की, तो हम इनको इस तरह से बेकार समझ कर फेंक देते। बच्चे तो अक्सर चीज़ वाला आता है बाहर से मरूंडा शरूंडा लेके खा लेते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इनको नहीं फेंकना। तो आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, जब भी हम बिस्तर वगैरह रखते हैं ना पेटी में और अलमारियों में भी, अक्सर हमारे घरों में पहले पेटियां होती थी, अब कम हो गई है, अलमारी वगैरह में हम बिस्तर रखते हैं। तो इस तरह से उनमें से जब हम निकालते हैं ना तो उसमें से एक बैड स्मेल होती है। तो जब भी हमारे मेहमान आते हैं तो हमें इतनी शर्म आती है कि इनमें हमारे बिस्तरों में से एक बैड स्मेल आती है। तो हम क्या करेंगे इन बोतलों का, तो आपने जब भी इस तरह की बोतलें खाली होती है ना आपके घर में स्प्रे वगैरह की, परफ्यूम वगैरह की, बॉडी स्प्रे की, इनको आपने इस तरह से इनके ढक्कन उतार कर इनको आपने इस तरह से अपने बिस्तरों के अंदर रख देने, या अगर पेटी है तो पेटी में आपने इसी तरह से इनके ढक्कन खोल के रख देने। तो जब भी आप बिस्तर निकालेंगे, बेशक साल बाद निकालें, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। कि फ़ायदा क्या होगा, बजाय आपके कि बैड स्मेल आने के आपको बैड स्मेल आए, जब भी आप बिस्तर निकालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल बाजार से नया लेके आए। तो ये वाला अमल आपने कपड़ों की अलमारी में भी करना, क्योंकि अक्सर हम इस्तेमाल करते रहते फेंकते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी आज के बाद नहीं फेंकना। इस तरह से आपने कपड़े वाली अलमारी है उनमें भी आपने इसी तरह से रखना है। मैं तो आपको पहले भी आपको टिप वगैरह बताई है कि अक्सर हम जब साबुन सोप बार सोप होता है ना उसको हम फेंक देते हैं, उसका जो रैपर होता है उसको भी नहीं आपने बिल्कुल भी फेंकना। इसी तरह से आपने उनको कपड़ों वाली अलमारी में और जो आपकी पेटी वगैरह होती है जिसमें आप बिस्तर रखते हैं उसमें भी इसको रखना, जिससे आपके घर में और आपकी जो बिस्तरों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। उम्मीद है कि आज के बाद आप इन बोतलों का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।